Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज हम अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था कि ड्राइंग्स क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं और भी बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ ली थी हमने। इस वीडियो में कुछ अकाउंटिंग टर्म्स बच रखी हैं वो जानेंगे और इसके बाद एक लास्ट वीडियो बचेगा जिसमें लाइबिलिटी, टाइप्स ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, इन सब के बारे में जानेंगे। तो मजे आएंगे क्योंकि इसमें भी एनिमेशन है। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हुआ क्या था पिछले बार। तो देखो पिछली बार जो हमारे महाज्ञानी साहब हैं बहुत गुस्से में तमतमाते हुए आए थे और एम्प्लॉय साहब ने हड़बड़ी में पूछा था, अरे सर आप इतने गुस्से में क्यों हो? तभी हमारे महाज्ञानी साहब ने कहा, अरे यार क्या बताऊं, वाइफ ने परेशान कर दिया, लिपस्टिक ले दो कह रही है, वो भी गुची की। इतने पैसे तो अभी मेरे पास नगद है ही नहीं, सारे बिजनेस में है मेरे पैसे। अब एम्प्लॉय साहब ने कहा, अरे सर इतनी सी बात, आप ड्राइंग कर लीजिए फिर। महाज्ञानी साहब ने सोचा और कहा, अब तू पागल हो गया क्या, अब ड्राइंग करके बेचूं मैं, ऐसे कमाऊं पैसे? एम्प्लॉय साहब ने कहा, अरे सर ये वाली ड्राइंग नहीं, अकाउंटिंग टर्म्स वाली ड्राइंग। फिर महाज्ञानी साहब ने कहा, अच्छा वाइफ ने इतना परेशान कर दिया है, दिमाग चल ही नहीं रहा है। तो एम्प्लॉय साहब की इस बात से हमारे महाज्ञानी साहब हुए खुश और इन्होंने कहा, बहुत बढ़िया एम्प्लॉय, तुम्हें मैं एक दिन की छुट्टी देता हूँ, तब तक मैं टीम मुंशी के मुंशियों को ड्राइंग्स के बारे में बताता हूँ ये होती क्या है। अब एम्प्लॉय साहब चले गए छुट्टी में और जो हमारे साहब है महाज्ञानी साहब, उन्होंने बताया ड्राइंग्स के बारे में। महाज्ञानी साहब ने कहा, अगर जो हमारा बिजनेस है डेट इज जिंट, इसमें से मैं पैसे निकालूं कैसे? अपनी पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए और हाउस होल्ड यूज के लिए। पर्सनल यूज मतलब पर्सनल खुद का कुछ काम होगा, प्राइवेट और पर्सनल ऑलमोस्ट सेम हो गया है। हाउस होल्ड मतलब घर का काम, अगर कोई है, घर के खर्चे निकालने हैं, अभी पैसे नहीं है, बिजनेस से ले लिए, तो इसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। और महाज्ञानी साहब ने कहा, जब पैसे निकालोगे इसको तुम विड्रॉ कहोगे, तो तुम ये कहोगे मैंने विड्रॉ करा है अपने बिजनेस से, मान लो 50 रुपए थे तो 50 रुपए विड्रॉ करे इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। अब ड्राइंग्स को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए हमारे साहब ने कहा, अब जब तुम बैंक में जाते हो और बैंक से पैसे निकालते हो, तुम क्या कहते हो? विड्रॉ करवानी है मनी। दो टर्म्स होती हैं, एक होती है डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब जमा कराने है पैसा, और एक होता है विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना है पैसा। वैसे ही जब तुम बिजनेस से पैसा निकालोगे इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, तुम ये कहोगे मैंने इतने फलाना फलाना रुपए विड्रॉ करे इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। और ड्राइंग कब होगी? जब पैसे निकालोगे और वो पैसों का यूज हो पर्सनल, प्राइवेट या हाउस होल्ड के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से पैसे निकाले और बिजनेस के लिए ही कोई सामान ले लिया तब वो ड्राइंग नहीं कहेंगे। ड्राइंग में सिर्फ पर्सनल, प्राइवेट और हाउस होल्ड यूज के लिए ही करा जाता है विड्रॉ। आगे हमारे एम्प्लॉय साहब वापस आ गए छुट्टी से और इस बार चंगू वापस आ गया। एम्प्लॉय साहब ने कहा, अरे चंगू तुम उधार में सामान ले गए थे, तुम पैसे ला रखे हो क्या? चंगू ने कहा, हाँ हाँ ला रखा हूं मैं, ये लो पैसे। और एम्प्लॉय साहब को इन्होंने दे दिए पैसे। चंगू ने फिर कुछ शब्द कहे जिससे एम्प्लॉय साहब चकाचौंध हो गए। चंगू ने कहा, मेरे को थोड़ा और सामान खरीदना है और इस बार मैं कैश में खरीदूंगा। एम्प्लॉय साहब थोड़े झुके और इन्होंने कहा, अरे सर सर बताइए क्या सामान खरीदना है आपको, कैसे सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? तो चंगू ने कहा, मेरे को 500 शर्ट्स का ऑर्डर देने हैं गरीबों को दान देने के लिए। चंगू बड़ा भोला अच्छा बच्चा था तो इसने दान देने के लिए 500 शर्ट का ऑर्डर दिया। एम्प्लॉय साहब ने कहा, बहुत बढ़िया चंगू, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इस बढ़िया काम के चलते मैं तुम्हें एक शर्ट 100 रुपए की दूंगा डिस्काउंट लगा के। तो चंगू ने दिया था 500 शर्ट्स का ऑर्डर, 500 इंटू 100 रुपए, एक शर्ट 100 की है, तो ये हो गया 50,000। 50,000 हो गई टोटल सेल्स। सेल्स मैंने पढ़ाया था क्या होता है, ठीक? तो 50,000 की सेल्स हुई। चंगू ने कहा, मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ, इसमें आप मेरे को डिस्काउंट दे रहे हो, मैं आपको दो टर्म्स बताता हूँ, पहला है रेवेन्यू और दूसरा है डिस्काउंट। तो चंगू रेवेन्यू के बारे में बता ही रहा था, एम्प्लॉय साहब ने रोक दिया, अरे रुको रुको, ये तो बहुत अच्छी टर्म है, मेरी फेवरेट टर्म है, तो मुंशियों को इस बारे में मैं बताऊंगा, तुम खाली डिस्काउंट के बारे में बताओ। तो चंगू ने सिर्फ डिस्काउंट के बारे में बताया। डिस्काउंट तो तुम्हें भी पता होगा, डिस्काउंट मतलब जो एक्चुअल प्राइस होती है किसी सामान की, उससे कम में वो सामान को बेचना। सेलिंग द प्रोडक्ट एट अ प्राइस विच इज लेस देन इट्स एक्चुअल प्राइस, नोन एज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्लियर हुआ। चंगू ने कहा, अरे ये तो ठीक है, चलो मैंने आपको ऑर्डर दे दिया है, मैं जाता भी हूँ, आप उससे पहले आप मेरे को बिल दे दो, एक प्रूफ तो होना चाहिए। तो एम्प्लॉय साहब ने चंगू को बिल दे दिया और एम्प्लॉय साहब ने कहा, आ तेरे को मैं एक अकाउंटिंग टर्म बताता हूँ, तू मेरे को बहुत बताता है, मैं भी बताता हूँ। अकाउंटिंग टर्म है वाउचर। वाउचर मतलब वो दस्तावेज
जो दर्शाता हो, जो प्रूफ देता हो तुमने कोई ट्रांजेक्शन करी है, तुमने कोई सामान खरीदा है या बेचा है। अब जैसे यहाँ पे को बिल है, बिल को हम वाउचर कह सकते हैं। वैसे ही जब तुम सामान खरीदने जाते हो मॉल्स में, एक बिल कटता है, एक पर्ची मिलती है तुम्हें, तो पर्ची को तुम वाउचर कह सकते हो। वाउचर कुछ भी हो सकता है लेकिन पेपर फॉर्म में होना चाहिए, जो तुम्हारे लिए एज अ प्रूफ काम करे कि तुमने कोई ट्रांजेक्शन कर रखी है। शंभू ने कहा, अरे थैंक यू सर, आपने मेरे को वाउचर के बारे में बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ। अब एम्प्लॉय साहब कुछ और टर्म्स के बारे में बताने लग गए। पहली टर्म्स है गुड्स। गुड वाला गुड नहीं, अच्छा वाला गुड नहीं है, गुड्स है। गुड्स बताते हुए कहा हमारे एम्प्लॉय साहब ने, बिजनेस जिस सामान में डील करता है उसे गुड्स कहते हैं। जो सामान बिजनेस बेचता है, मेन सामान, उसे हम बिजनेस कहेंगे। हमारे महाज्ञानी साहब ने कपड़ों का बिजनेस खोला था, तो उनके लिए कपड़े गुड्स हो गए। मान लो इन्होंने खोला होता कोई बिजनेस कॉस्मेटिक्स का, सो कॉस्मेटिक का जो सामान होता है इनके लिए गुड्स होता। गुड्स क्लियर है यहाँ। नेक्स्ट है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को इन्होंने ऐसे बताया कि इनका जो टोटल मनी अर्नड था वो था 10,000 रुपए। मतलब इन्होंने टोटल पैसा 10,000 रुपए कमाया, जिसमें सेल्स भी तो इंक्लूड होगी। सेल्स के साथ एक और चीज इंक्लूड होती है, वो हमारे महाज्ञानी साहब भी बताएंगे, जिसको रेवेन्यू कहते हैं। तो सेल्स और रेवेन्यू जोड़ के टोटल मनी हो रहा था 10,000 पैसा कमाया। उसमें से एक्सपेंसेस भी तो माइनस करेंगे, कुछ खर्चा भी तो आया होगा बनाने में। तो जब हम एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। जैसे यहाँ पे को 10,000 कमाए, 1,000 का एक्सपेंस था, 9,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट को हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट मीन्स when the total money earned by the company is more than its expenses, it is known as profit। और इसी को अगर लॉस बनाना हो, लॉस को कैसे करोगे डिफाइन, जब ऊपर वाली चीज यानी जो पैसा कमा रखा है वो कम होगा एक्सपेंसेस से, यानी एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। सो लॉस को ऐसे कहोगे, व्हेन द टोटल मनी अर्नड बाय द बिजनेस इज लेस देन इट्स टोटल एक्सपेंसेस, इट इज नोन एज लॉस। अब एम्प्लॉय साहब ने कहा, तुम्हें मैं समझाता हूँ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? सो रेवेन्यू समझाने बैठे हमारे साहब। सबसे पहले इन्होंने ये समझाते हुए कहा, रेवेन्यू होता है सेल्स प्लस अदर इनकम। जब रेवेन्यू में सेल्स का पैसा और अदर इनकम का पैसा जोड़ दें जो बिजनेस का है, उसे रेवेन्यू कहेंगे। समझे नहीं? एम्प्लॉय साहब समझाते हैं, फिर देखो। अब देखो, कपड़े बेच के सेल्स क्या होती है हमें पता है। सेल्स वो चीज होती है जो बिजनेस अपना सामान बेच के पैसा कमाए, उसे सेल्स कहते हैं। सो कपड़ा इन्होंने बेचा, अपनी ड्रेसेस बेची जिनसे उन्होंने पैसे कमाए, तो इसे हम सेल्स कहेंगे। उसी के साथ साथ अगर महाज्ञानी साहब ने ड्रीम 11 पे टीम बनाई होती है आईपीएल की, और उसमें से कुछ पैसे जीत लिए होते, मान लो 1 करोड़ जीत गए होते, सो 1 करोड़ को हम अदर इनकम कह सकते हैं। सो ये 1 करोड़ प्लस सेल्स का पैसा जब हम जोड़ दें, टोटल पैसा निकालने कंपनी का, उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। सो रेवेन्यू इज द टोटल मनी अर्नड बाय द बिजनेस विच इंक्लूड सेल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ इनकम। सिंपल सा था यार, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था इसमें। अब 1 करोड़ और जो सेल से पैसा कमाया इसे कहेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू समझ आया ना? अब सिंपल सी चीज तो है, यही तो लिखा है, सेल्स प्लस अदर इनकम, जो ड्रीम 11 का पैसा है, और जो गुड्स बेच के पैसा कमाया। गुड्स क्या होते हैं? जिसमें डील करता है बिजनेस, जो सामान बेचता है। सो इन दोनों का पैसा मिलाएं तो रेवेन्यू हो गया। अब एम्प्लॉय साहब फॉर्म में आ गए। एम्प्लॉय साहब ने कहा, मेरे को आ रहे हैं मजे ये टर्म्स बताने में, वो बताते रहूंगा और शायद तुम्हें भी मजा आ रहा होगा। आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। एम्प्लॉय साहब ने अब ठाना कि वो तुम्हें बताएंगे स्टॉक के बारे में अगला। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब वो कपड़ा जो साल के एंड तक बिजनेस ने नहीं बेचा है, जो बिका ही नहीं है। मान लो 10 शर्ट्स थी। कितनी शर्ट्स थी? मेरे साथ बोलो, 10 शर्ट्स थी, जिसमें से क्या हुआ, 60 शर्ट्स बिक गई और 3 शर्ट्स नहीं बिक पाई। साल के आखिर तक 3 शर्ट्स बिक ही नहीं पाई। सो जो बचा हुआ माल होता है ना, उसे हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक मतलब वो सामान जो बिका नहीं है अभी तक, साल के एंड तक। अब देखो, तुम कह रहे होगे सर समझ तो आ रहा है, एग्जाम में लिखेंगे कैसे ये? देखो, मेरी वीडियो है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने लिख रखा है उसमें, तुम देखते ही समझ जाओगी कि अरे इतना सिंपल था ये, अरे इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखो और वहां नोट्स में जाके पढ़ाई करो, बहुत बढ़िया मार्क्स सिक्योर करो, मैं बता रहा हूँ। और मार्क्स से ज्यादा ना सीखने के पीछे भागो। तो हम आते हैं स्टॉक में। ये सामान अगर साल के एंड तक नहीं बिका तो हम इसे कहेंगे स्टॉक। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गेन।
गेन बताते हुए इन्होंने कहा, अब देखो गेन प्रॉफिट कई बार ना लोग सेम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रॉफिट मैंने बताया, जब तुम्हारा जो पैसा कमा रखा है तुमने, इनकम अर्न या मनी अर्नड ज्यादा है तुम्हारे एक्सपेंसेस से, उसे प्रॉफिट कहते हैं। गेन क्या है देखो, गेन समझाते हुए इन्होंने दोबारा ड्रीम इलेवन का एग्जाम्पल लिया। ड्रीम इलेवन में 49 रुपीज लगा के जब हमारे एम्प्लॉय साहब पैसे कमा के जीत जाएंगे 1 करोड़, तो इसे गेन कहेंगे। गेन मतलब ऐसी जगह से पैसा आना बिजनेस को, ऐसी जगह से फायदा पहुंचना बिजनेस को जो उसके रेगुलर ऑपरेशन में नहीं आते। रेगुलर ऑपरेशन मतलब रेगुलर क्या करता है बिजनेस, कपड़े बेचते हैं ना इनका, तो सो कपड़े बेच के जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो सेल हो गया या रेवेन्यू हो गया। लेकिन जो कपड़े नहीं बेचते हैं, कुछ और भी साइड में करते होंगे ये काम, जिनसे इनको क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। लाइक ड्रीम इलेवन पे टीम बनाई, कपड़े बेचे क्या, नहीं, लेकिन प्रॉफिट फिर भी हुआ। तो इस प्रॉफिट को हम कहते हैं गेन। अब जैसे लैंड खरीदी थी हमारे महाज्ञानी साहब ने, तुम्हें याद हो शुरुआत में, नहीं है याद, पहली वीडियो जाके देखना दोबारा। तो लैंड की वैल्यू में जब एप्रिसिएशन आई, एप्रिसिएशन मतलब लैंड की वैल्यू बढ़ जाए, साइड से एक हाईवे निकल गया, जिससे क्या हुआ, हमारी लैंड की वैल्यू बढ़ गई। अब लैंड की वैल्यू बढ़ी, बिजनेस की थी लैंड, बिजनेस को फायदा हुआ। पहले 10 लाख की थी लैंड, लेकिन अब हो गई 20 लाख की, सीधे 10 लाख का फायदा हो गया। किसको, बिजनेस को। इन्होंने कोई सामान बेचा क्या, कपड़े बेचे नहीं, फिर भी फायदा हो रहा है, इसे हम गेन कहेंगे। तो यहाँ पे को हमारी सारी अकाउंटेंसी की टर्म्स कवर हो गई हैं। सिर्फ टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी बचा है एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स बचा है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये भी बहुत मजेदार तरीके से समझा दूंगा ये एनिमेशन के थ्रू। तो जितने भी कैरेक्टर थे इसमें ऑलमोस्ट ये सब कह रहे हैं, टीम मुंशी ने इतना बढ़िया समझाया है। तो टीम मुंशी को करो सब्सक्राइब, उसके साथ साथ वीडियो को करो लाइक, और हाँ, शेयर भी करना यार। तो वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।